डॉक्टर समीर, ऐसे कौन से डॉक्टर समीर लक्षण हैं जो ऑक्सीजन की कमी से पहले हमें दिख सकते हैं और हम अलर्ट हो सकते हैं? आपने बहुत इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन किया है। एक्चुअली जैसा कि मेरे को स्पीकर्स भी बोल रहे हैं कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक। आदमी, कई लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी पैनिक करके बहुत जल्दी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं एंड दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। उन्होंने बेड भी ऑक्यूपाई कर लिया और जबकि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो आम जनता को या सबको ये समझ लेना पड़ेगा कोविड पैंडेमिक के टाइम्स में कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं जिससे कि उनको हॉस्पिटल कंसल्टेशन जल्दी ले लेना चाहिए। जी। जो स्पेसिफिकली एक चीज मैं बता रहा हूं, जो कोरोना की बीमारी है, इसमें सबसे प्रीडोमिनेंटली ये लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और कोविड निमोनिया, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, वो ही एक ऐसी चीज है जो कि एंड पॉइंट डिजीज की तरफ पेशेंट्स को ले जा रही है। कोविड निमोनिया से लंग्स फेल हो रहे हैं, पेशेंट वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं और अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सचेंज ना होने की वजह से, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से पेशेंट हम लोग लूज कर जाते हैं। जी। तो जो आम जनता को समझने वाली चीज है कि आपको या किसी भी पेशेंट को अगर बुखार आया, गला खराब हुआ और लिथार्जी होना शुरू हुआ, वेग सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे हेडेक, मलेज, थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हुई, और जो पहला सिम्टम ज्यादातर पेशेंट्स के पास आ रहा है, जो कि अर्ली आ रहे हैं हम लोग के पास, वो ये आ रहा है कि उनको सांस लेने में इनिशियली थोड़ी सी भी तकलीफ जब होने लगती है सर, तो वो हॉस्पिटल को कंसल्ट करना शुरू करते हैं या डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू करते हैं। मैं क्योंकि किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ, जी जी, और ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बेड वाइज, तो हम लोगों के पास ज्यादातर सीरियस पेशेंट्स ही आ रहे हैं जिनका कि सैचुरेशन 40%, 30%, 70% इस तरीके से लेके आ रहे हैं। एंड ये वो पेशेंट्स हैं जो कि अपनी बीमारी को काफी दिनों तक टालते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल खांसी जुकाम है, और हमने गांव में किसी डॉक्टर से दवा ले ली थी, और मैंने फोन पे अपने एक रिलेटिव से पूछ लिया था कि क्या करना है, और ये लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे को फैकल्टी मेंबर्स ने बताया कि जैसे हम लोग के यहाँ भी टेलीमेडिसिन, ई कंसल्टेशन, फोन कंसल्टेशन, तीनों चीजें चल रही हैं एंड हमारे सारे डॉक्टर्स नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर वो नीम हकीम खतरे जान, उससे बचना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा हम लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं घरेलू इलाज पर भी। लेकिन डॉक्टर सौरभ, जैसे लखनऊ की स्थिति डॉक्टर समीर ने बताई और लखनऊ में केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते थे। सर, नोएडा का हाल भी वही है। नोएडा जबरदस्त प्रभावित है। डॉक्टर सौरभ, किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, कैसे आप मदद कर रहे हैं और क्या सलाह इस वक्त आप देना चाहेंगे? क्योंकि नोएडा में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, आपके खुद के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि नोएडा बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो गया है कोविड पेशेंट से, और पेशेंट प्रेजेंट करता है वही बुखार, खांसी, बदन दर्द और खासकर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना और स्मेल ना आना है। ये जो 5-6 सिम्टम हैं काफी इम्पोर्टेंट हैं पेशेंट्स के। और जैसे कि डॉक्टर समीर ने भी बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरुआती दिनों में इस बुखार को बहुत ही कैजुअली लेते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि बीमारी सर पे फैली हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस टाइम पे किसी भी बुखार के मरीज को जो कि खांसी या फिर सोर थ्रोट के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सही सर, उनको कोविड मान के चलना है अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। क्योंकि छोटी जगहों पे वो लोग टेस्ट करा लेते हैं, कोई कहता है मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, कोई कहता है मुझे मलेरिया डिटेक्ट हुआ है। हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, RT-PCR कराते हैं, तो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं कोरोना के लिए, और तब तक वो लेट हो गया होता है, 6-7 दिन बीत गए होते हैं। तो जो निमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा स्तर पे पनप जाता है लंग्स में। नई जाने जो है इस चक्कर में हम लोग लूज कर रहे हैं। 30 इयर्स के लोग, 32 इयर्स के लोग जो है उनके लंग्स पूरे इन्वॉल्व होकर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और सर्वाइवल के चांसेस जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसमें कम होते जाते हैं। ये डॉक्टर सौरभ बहुत ही महत्वपूर्ण है और डराने वाली बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है।